Good morning, student. Today in this lecture we will going to discuss or revise the chapter 1st, 2nd, 3rd of your textbook, EVS textbook, for the purpose of examination. Okay. तो तीनों चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं. हमने फर्स्ट चैप्टर जो है वो वर्क बुक में भी कंप्लीट किया हुआ, तो वर्क बुक से फर्स्ट चैप्टर आएगा और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपका चैप्टर किससे आना, टेक्स्ट बुक से. तो अब हम डिस्कस करेंगे आपका कि इन चैप्टर्स को कैसे आपके आंसर्स आपको राइट करना है. आंसर जो मैंने राइट करवाए वो शॉर्टली करवाए आपको, आप उसी तरीके से लिख सकते हैं, या आपको जो भी मीन्स आप जरूरी नहीं है मैंने जो लिखवाया वो ही उसका आंसर हो. ओके, उसका आंसर दूसरा भी हो सकता है, आप दूसरे तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं. ओके, लेकिन उसका जो मीनिंग है आंसर का वो सेम होना चाहिए. ओके, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट वुड चिंटू डिसलाइक गोइंग टू स्कूल, तो आप इसमें आपके आइडियाज ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो कम होनी चाहिए. ओके, और आपको राइटिंग और स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखना है. ओके, तो आपका फर्स्ट चैप्टर है हु विल डू दिस. इसमें हमने पढ़ा था कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें कैसे फिल आउट करनी चाहिए. ओके, तो हमने आपका इसमें जो है वो है आपका चिंटू, एक कैरेक्टर है इसमें जो कि स्कूल जाना पसंद नहीं करता है. देखिए, दो क्वेश्चन है, वो स्कूल जाना क्यों पसंद नहीं करता और स्कूल में उसे क्या पसंद नहीं है. ओके, तो हम पहले का आंसर मैंने आपको लिखवाया था कि गेट रेडी टू स्कूल, उसको स्कूल के लिए तैयार होना पसंद नहीं है. ओके, इसलिए वो स्कूल जाना पसंद नहीं करता, या उसको अर्ली मॉर्निंग में उठना पसंद नहीं है. जैसे जब हमें स्कूल जाना होता है तो हम जल्दी उठते हैं, नहीं जाना तो आराम से सो रहे हैं. ओके, तो ही डिड नॉट लाइक टू गेट अप या वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, लाइक दैट. आपको इस तरीके से आपको आंसर लिखने हैं. ओके, और व्हाट वुड चिंटू डिसलाइक इन द स्कूल, स्कूल में क्या पसंद नहीं करता है, तो आप लिख सकते हैं क्लास वर्क हुआ स्कूल का. जो कई बार क्या होता है आप शरारत करते हैं या आपने वर्क कंप्लीट नहीं किया तो आपको कई बार टीचर्स के द्वारा डांट दिया जाता है, तो स्कॉल्डिंग बाय टीचर्स, तो लाइक दैट ये सारी चीज़ें वो स्कूल में पसंद नहीं करता. ओके, तो पहली बात आती है प्राइमरी ड्यूटीज़. प्राइमरी ड्यूटीज़ क्या होते हैं, ऐसी ड्यूटीज़ जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है. प्रायोरिटी मीन्स सबसे पहले हमें उनको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए. ठीक है, मीन्स उनको ध्यान में रखना चाहिए. जैसे पहली हमारी प्राइमरी ड्यूटीज़ हैं, हमारे फैमिली में जो मेंबर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना. ओके, जो भी वो आपसे कहते हैं उस वर्क को कंप्लीट करना. ऐसे ही हमारी मॉरल ड्यूटी है या फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट. हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना. ट्रीज हुआ, एनिमल्स हुए, प्लांट्स हुए, आपके नेचुरल रिसोर्सेस हुई, वाटर, एयर, इन सभी को हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है और प्रिजर्व करना है, क्योंकि आपका इन्हीं सभी से मिलकर आपका क्या बना हुआ है, एनवायरनमेंट बना हुआ है. अदरवाइज इन चीज़ों का अगर हमने इनको प्रोटेक्ट नहीं किया, प्रिजर्व नहीं किया, तो आफ्टर सम टाइम्स जो हमारी अर्थ है वो क्या हो जाएगी, आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मीन्स खत्म हो जाएगी, उस पर जीवन का आधार ही खत्म हो जाएगा. क्योंकि आपके हमारे जीवन के लिए आपके क्या आधार हैं, हमारे जीवन के लिए आपका एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, प्लांट, एनिमल्स, ये सभी क्या हैं आपके हमारे जीवन का क्या है, बेस है, फंडामेंटल सोर्सेस हैं जो हमारे लाइफ के लिए क्या है, नेसेसरीज हैं. अगर वो ही नहीं होंगी हमारी लाइफ में तो अवर लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन दिस अर्थ. ओके, तो ये हमारी प्राइमरी ड्यूटीज़ हैं. और दूसरी प्राइमरी ड्यूटीज़ ये है कि ये जो सभी सोर्सेस हैं वो सभी के लिए हैं, नॉट फॉर एनी वन इंडिविजुअल और एनी पर्टिकुलर पर्सन. ऐसा नहीं है कि आपका पीएम है तो पीएम के लिए सारी चीज़ें, नहीं,
वो सभी के लिए है। आपके चाहे वो एयर हो, वाटर हो, प्लांट हो, एनिमल्स हो, लैंड हो, ओके, कोई भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो सभी के लिए, नॉट फॉर ओनली वंस, ओके। तो वो सभी जो फैसिलिटीज हैं वो सभी के लिए हैं, जो भी सोर्सेस हैं वो सभी के लिए हैं। और वो ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है तो उसके लिए कम है, अमीर है तो उसके लिए ज़्यादा है। वो सभी के लिए क्या है, एक प्रॉपर अमाउंट में है, ओके। सभी को इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ओके। देखिए आप इस पिक्चर को देख सकते हैं, हमने इस पिक्चर्स के बारे में पहले ही पढ़ा है। तो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना, साथ ही उसको नीट एंड क्लीन रखना। तो हमें यूज़ ऑफ टॉयलेट का यूज़ करना चाहिए, डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए। आपका जो गंदा पानी है, वेस्ट वाटर है, उसको ड्रेनेज नालियों में बहाना चाहिए, ओके। तो कचड़े को हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। ये सारे जो हमारी मॉरल ड्यूटीज़ हैं इनके बारे में हमने पढ़ा है। हमें खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथ धोना चाहिए। आप टॉयलेट जाते हैं तब भी आपको साबुन से हैंड वॉश करना चाहिए, ओके। तो ये हमारी क्या है, प्राइमरी ड्यूटीज़ हैं। ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए, ओके। जो आपके नेशनल फ्लैग हैं, एनिमल्स हैं, आपका नेशनल एंथम है, इन सभी का हमें क्या करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ओके। तो ये हमारी क्या है, प्राइमरी ड्यूटीज़ हैं। अब आता है पब्लिक प्रॉपर्टीज़। आपके पब्लिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखो वो प्रॉपर्टीज़ जो सभी के लिए हैं, मीन्स सभी उनका यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो वो कहलाती हैं आपकी पब्लिक प्रॉपर्टीज़। जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं नॉट फॉर इंडिविजुअल्स, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती है, ओके। वो सभी के लिए होती है, ओके। तो वो कहलाती हैं आपकी क्या, पब्लिक प्रॉपर्टीज़। लाइक आपका मॉस्क, गार्डन, स्कूल, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, ओके, टेम्पल, चर्च, ग्राउंड, प्ले ग्राउंड। तो ये सभी क्या है आपकी, सभी के लिए। तो ये कहलाती है आपकी क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टीज, ओके। तो आपके विलेज में, आपके टाउन में, आप जहाँ रहते हैं तो उसके आसपास बहुत सारी पब्लिक प्रॉपर्टीज होंगी जो आपने देखी होगी। ऐसे ही आपका 15 अक्टूबर को वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। तो उस दिन सभी को हाथ धोना चाहिए, मीन्स सभी को, नॉट फॉर पर्टिकुलर डे, हमें एवरी डे हैंड वॉश करना चाहिए। और इस कोरोना क्राइसिस में तो हमें करना ही है, स्पेशली विद इन 2 and 3 आवर्स में, ओके। रेगुलरली हैंड वॉश करना ही है, ओके। तो हमें डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए, कचड़े को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। जब आप बीमार पड़ते हैं, ओके, तो आपको ऑन पर्टिकुलरली हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हमें खुद घर पर ही डॉक्टर नहीं बनना है, ओके। तो हमें डॉक्टर से को दिखाना चाहिए, दैट इज़ अ बेस्ट वे। कई बार क्या होता है, हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो क्या होता है, आपका हमारी हेल्थ के लिए भी क्या होता है, हार्मफुल होता है। सो वी शुड केयरफुल अबाउट दैट। हमें हमेशा डॉक्टर्स को ही कंसल्ट करना चाहिए या डॉक्टर के पास ही दिखाना चाहिए, ठीक है। और हमें हमेशा ट्रीज, जो प्लांट्स हैं, उनको लगाते रहना चाहिए, क्योंकि प्लांट ही हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। और ऑक्सीजन इज कॉल्ड लाइफ गिविंग गैस। मीन्स अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो विदाउट ऑक्सीजन हम 5 मिनट भी नहीं जी पाएंगे, ओके। तो ऑक्सीजन का हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस है, इसलिए हमें प्लांट लगाना चाहिए और ट्रीज को कभी भी कट नहीं करना चाहिए, ठीक है, ओके। ऐसे ही हमें हमारा जो सेकेंडरी सोर्स है वो है वाटर। तो वाटर भी हमारे लिए प्रीसियस है, ओके। तो विदाउट वाटर हमारी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती इन दिस अर्थ पे। तो उसको भी हमें क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हुई, ओके, बारिश के पानी को कलेक्ट करके किसी पर्टिकुलर प्लेस पर उसको डिस्पोज कर देना चाहिए, या तो ग्राउंड, अंडरग्राउंड कर देना चाहिए, या उसको किसी टैंक में कलेक्ट कर लेना चाहिए, ओके। आपको शावर का यूज़ नहीं करना है। जब आपको ब्रश कर रहे हैं तो आपको जो नल है उसको खुला नहीं छोड़ना है, ओके। तो उसको भी बंद कर देना। आप नहाते हैं तो बकेट का यूज़ करना चाहिए आपको। आप घर में पोछा वगैरह लगाते, सफाई करते हैं तो पोछा लगाइए, ना कि आप बकेट भर के पानी
करिए। आप व्हीकल आपका जो भी मोटरसाइकिल वगैरह कार वगैरह आप वॉश करते हैं तो उसको भी पाइप से वॉश नहीं करना, उसको किससे करना, बकेट से वॉश करना है। ओके, ऐसे ही आपको पेड़ों को देखिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। आपके पेट्रोल जो व्हीकल्स हैं उनका भी यूज़ नहीं करना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि इससे एयर पॉल्यूशन होता है। आपको फायर क्रैकर्स वगैरह बस्ट नहीं करने, मीन्स ज़्यादा नहीं चलाने चाहिए, क्योंकि इससे साउंड पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन होता है। ऐसे ही आपको आपके जो रिवर पॉन्ड लेक्स वगैरह है उसमें कैटल्स वगैरह एनिमल्स या आपके जो व्हीकल है उनको नहीं धोना चाहिए। आपको लाउड म्यूजिक नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। कचड़े को यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। तो ये सारे आपके क्या हैं, बैड थिंग्स हैं। इससे एनवायरनमेंट क्या होता है, हार्म होता है। तो इसलिए हमें इन सभी का भी ध्यान रखना। और ये कौन करेगा, हम करेंगे, मीन्स आई विल डू दिस। क्वेश्चन पूछा ना, हु विल डू दिस, आई विल डू दिस। ओके, लाइक दैट। तो गुड हैबिट बैड हैबिट में आप डिवाइड कर सकते हैं इन चीज़ों को। ओके, अब आता है ऑल टुगेदर, मीन्स हम सभी साथ हैं, क्योंकि हमारा जो कंट्री है, आपका नेक्स्ट चैप्टर है ऑल टुगेदर, क्योंकि हम सभी हैं, साथ में हैं। हमारी जो कंट्री है उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, स्टेट्स, लैंग्वेज, ओके, कल्चर, ट्रेडिशन, फूड, ओके, कास्ट, आपके मनी, मीन्स आपके वेल्थ के आधार पर भी अमीर गरीब, ओके, रिलीजन। तो इन सभी के आधार पर हम क्या है, डिफरेंट है, फिर भी हम क्या है, एक ही कंट्री में रहते हैं। तो यही हमारी कंट्री की क्या है, विशेषता है, मीन्स ग्रेटनेस है। ओके, तो हम सभी को साथ में रहना है। जब हम साथ में होते हैं तभी किसी भी काम को बहुत इजीली हम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आज भी वही जैसे एक लकड़ी को हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही अगर मैं 20 लकड़ी को वुड्स को कलेक्ट करके आपको तोड़ने के लिए दूं तो आप नहीं तोड़ पाएंगे। ओके, तो ये है यूनिटी। अगर यूनिटी है तो कहीं भी हम खड़े हो सकते, रह सकते हैं। ओके, तो इसलिए तो कहा जाता है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम साथ में हैं तो हम खड़े हुए हैं, और अगर हम अलग अलग हो गए तो हम फॉल डाउन, गिर जाएंगे। ओके, ऐसे ही आपके एक स्टोरी हमने पढ़ी थी, आर्यन, ठीक है। आर्यन अकेला अहमदाबाद आया था, उसका कोई फ्रेंड नहीं था, उसने पाइप में अपना घर बनाया था, ठीक है। फिर आपको एक और अनदर बॉय जो भी उसका फ्रेंड होगा उसने उसको ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। तो दोनों का काम इजी हो गया, क्योंकि साथ में हो गए तो इजीली वो खाना बना सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, ओके, कुकिंग कर सकते हैं, आपका वॉश आउट कर सकते हैं, सारी चीज़ें साथ में उनको वर्क कर सकते हैं, इजी हो गया। ओके, तो बहुत सारी हमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो वो सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो, जैसे आप लोग हैं, आपको जो भी फैसिलिटीज़ हैं आपके पेरेंट्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो आपका बैग्स हो, क्लॉथ्स हो, फूड हो, एनीथिंग, कुछ भी हो, आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो वो आपको कौन प्रोवाइड करता है, आपको आपके पेरेंट्स। ओके, तो ऐसे ही जो हमारी फंडामेंटल हमें रिक्वायरमेंट है वो फूड है, हमारा क्लॉथ है और हाउस है, ठीक है। तो उसके अलावा भी इलेक्ट्रिसिटी हुआ, आपका रोड हुआ, वाटर हुआ, एयर हुआ, ये सभी क्या है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी हमारी क्या है, रिक्वायरमेंट है, नीड्स हैं। तो ये सभी के लिए है, नॉट फॉर इंडिविजुअल्स। ओके, तो आपकी अलग अलग फूड आइटम्स, अलग अलग थिंग्स आपकी डिफरेंट मटेरियल की बनती हैं और उनको हम डिफरेंटली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो डिफरेंट जितने भी मटेरियल्स की आपको जो भी आइटम्स हैं, जो भी फैसिलिटीज़ हैं, उनमें कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ हुआ है। तो हमारी मोरल ड्यूटी यही है कि जो नेशनल रिसोर्सेज हैं हम उनको प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें, उनको बचाएं। ओके, ऐसे ही आपका फार्मर होता है, वो आपका सैरल्स क्रॉप्स को ग्रो करता है, फूड ग्रेन्स को ग्रो करता है, फिर वो बेचता है। ऐसे ग्रोसरी शॉप वाले होते हैं, आपके वेजिटेबल सेलर होते हैं, ये सभी आपके डिफरेंट ह्यूमन बींग्स हैं जिनकी मदद से हमारी लाइफ इजी होती है। ओके, एक और हमने स्टोरी पढ़ी थी रूपल की। तो रूपल मैं आपको बता चुका था, हैंडीकैप्ड है आपका, ओके, वो स्कूल नहीं जा सकती है आप, क्योंकि वो
आपकी उसको बचपन में ही क्या हो गया था, पोलियो हो गया था और वो पैरों से खड़ी नहीं हो सकती है। तो एक बार किसी उसको ऑर्गेनाइजेशन ने व्हील चेयर डोनेट कर दी थी, जिसके कारण वो इजीली स्कूल जा सकती है। ओके, और उसको स्कूल कौन ले जाता है, उसका पड़ोस का लड़का, नेबरहुड आपका नेबर बॉय उसको ले जाता है स्कूल में। सभी उसको उसके क्या करते हैं, उसको वेलकम करते हैं। ओके, सभी उसको वेलकम करते हैं, सभी उसकी हेल्प करते हैं, चाहे वो कोई भी वर्ग हो। आप स्कूल कैसे जाते हैं, ठीक है, आपके आसपास बहुत सारे बच्चे होंगे, आप स्कूल जा सकते हैं, लेकिन आपके आसपास बहुत सारे बच्चे होंगे जो स्कूल नहीं जा सकते। तो हु अमंग डज नॉट गो टू स्कूल, वाई? क्योंकि ड्यू टू मनी, इकोनॉमिकल वीकर हैं वो, जिसके कारण वो नहीं जा सकते। तो रूपल की स्टोरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आपको बता दिया है मैंने। ओके, तो वो स्कूल जाती है, बहुत सारी चीज़ें करती है, आपकी फन, सिंगिंग वगैरह सारी चीज़ें। इसके क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं, ठीक है। एक और हमने स्टोरी पढ़ी थी वो पोर्टरमैन की। तो पोर्टरमैन के बारे में हमने पढ़ा हुआ था, सारे क्वेश्चन आंसर हमने किए हुए हैं, समझे हुए हैं। तो देखिए, किसी आपकी जो फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, तो इनके पीछे एक कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं होता। आपको इन फैसिलिटीज़ के पीछे आपका बहुत सारे क्या होते हैं, पर्सन्स होते हैं जो आपके लिए क्या करते हैं, वर्क करते हैं और आपको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे अगर मैं आइसक्रीम की बात करूँ, तो आइसक्रीम में आपका पहला जो वर्क करता है एनिमल हस्बेंड्री वाला, वो आपको कैटल्स रियरिंग करता है, उनको पालता है, उनका मिल्क निकालता है। फिर आपका बिजनेसमैन उसको आइसक्रीम बनाता है और वेंडर्स या आपके शॉप वाले उसको सेल करते हैं। तो देखिए, आपको इजीली आप जाते हैं और शॉप से आप क्या लेकर आ जाते हैं, आइसक्रीम, लेकिन आप नहीं जानते कि उस आइसक्रीम के पीछे कितने लोगों की मेहनत है। ओके, तो आपको उन सभी पीपल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और व्हेनेवर जब आपको मौका मिले, व्हेनेवर यू गेट द चांस, यू मस्ट हेल्प देम। ओके, उन सभी की आपको हेल्प करनी चाहिए। ओके, तो यही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, पहली प्राइमरी ड्यूटीज है जो हमें फॉलो करनी चाहिए और हमेशा इनको थैंक्स कहना चाहिए। ओके, तो ये चैप्टर था आपका ऑल टुगेदर के बारे में। ओके, हम सारी चीज़ें समझ चुके हैं इसमें। डेवलपमेंट जर्नी ऑफ सीड के बारे में भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका था। एक किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए एक ट्री जो बनता है वो एक सीड से बनता है, ठीक है। तो इस पिक्चर में हमने पढ़ा था, आपका लाइन की स्पेलिंग होगी आपकी, देखिए यहाँ गलत लिख दी थी मैंने, LY लाई, देखिए लाइज, ओके, LIEN, ये है लाई, ठीक है, LI ये नहीं, ओके। तो हमने सारी स्टोरी पढ़ी हुई थी। देखो, एक प्लांट कैसे ग्रो होता है, एक ट्री कैसे बनता है। पहले जो सीड होता है वो मिट्टी में आपका ब्रीड किया जाता है, उसको गाड़ा जाता है। तो वो आपको जब उसको मिट्टी, एयर, वाटर मिल जाती है तो वो फिर आपका एक स्प्राउटेड होता है, उसमें से स्मॉल लीव्स निकलती हैं। फिर कुछ टाइम बाद आपके जो ट्रीज होते हैं मेनली, उनको 5 to 6 ईयर लगते हैं एक एडल्ट ट्री बनने में। ओके, तो आपका इसी तरीके से आपको प्लांट्स के बारे में पढ़ा था हमने, सीड्स के बारे में। तो सीड्स आपके डिफरेंट सीड्स होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं। तो हमने पढ़ा था डिफरेंट सीड्स में, पहला हमने सीड्स को डिवाइड किया था पल्सेस, ऑयल सीड और सेरल्स। देखिए, पल्सेस जो होंगी आप उनको ब्रेक करोगे, सीड को ब्रेक करोगे तो 2 पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये मोस्टली होते हैं आपके पल्सेस। आपको अगर आप उसको ब्रेक करते हो और वो पाउडर फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मीन्स ब्रेक डाउन हो जाता है, तो वो आपका क्या है, सेरल्स हैं। और आपका थर्ड था ऑयल सीड, आपने ब्रेक किया, जब उसको आपने रब किया तो आपके हैंड या पेपर पे क्या आ जाते हैं, ऑयल पैचेस आ जाते हैं, तो वो आपका क्या है, ऑयल सीड है। ओके, तो आपके पल्सेस के एग्जांपल हैं ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम आपका सोयाबीन, आपका तुअर, मसूर, अरहर। तो ये सभी आपके क्या हैं, पीस, ये आपके क्या हैं, आपके पल्सेस हैं। अब मैं बात करूं सेरल्स, तो व्हीट, राइस, बार्ली, मेज, कॉर्न, ये सभी आपके क्या हैं,
पल्स आपके सेरल्स हैं। अगर मैं बात करूँ ऑयल सीड की तो ग्राउंडनट, सनफ्लावर, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड, ये सभी क्या है आपके ऑयल सीड्स हैं। आपके सोयाबीन हुआ, तेल हुआ, ये आपके क्या है ऑयल सीड है। ओके, अब बात करूँ मैं, एक और हमने डिवाइड किया सीड को मोनोकॉट और डाइकॉट। मीन्स मोनोकॉट मीन्स जिसको आप ब्रेक करो तो वो 2 हाफ्स में ब्रेक नहीं हो, मीन्स पाउडर फॉर्म में हो जाए, उसको हम कहते हैं मोनोकॉट। तो मोनोकॉट में आपकी जितनी भी सेरल्स हैं वो सभी किस में आती हैं, मोनोकॉट में आती हैं। ओके, अब आते हैं डाइकॉट। डाइकॉट मीन्स आप अगर उसको ब्रेक करते हैं तो वो 2 हाफ्स में टूट जाए। किस में टूट जाए आपका, 2 हाफ्स में। ओके, तो उसको हम कहते हैं क्या, डाइकॉट। जैसे मस्टर्ड में आपका मस्टर्ड हुआ, पल्सेस जितनी भी हैं वो सब क्या इसमें आती है आपकी डाइकॉट में। ठीक है, ठीक है। तो आपकी क्लेम्बर्स क्या होती हैं, जो आपके किसी सपोर्ट के द्वारा आपके ऊपर की तरफ मूव करती हैं, अपवर्ड मूवमेंट करती हैं। क्रीपर्स क्या होती हैं, जो आपके ग्राउंड पर मूवमेंट्स करती हैं। ओके, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं आपका, और आपका इनको आपका डिफरेंट सीड को स्प्राउटेड होने में डिफरेंट टाइम लगता है आपका। ठीक है, मूंग दाल आपका जल्दी हो जाएगा, लेकिन जो आपका ग्रीन ग्राम है आपका ग्रीन ग्राम वो जल्दी हो जाएगा, लेकिन ग्राम है आपके बहुत टाइम लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये है। तो ये चैप्टर आपके ये आने हैं एग्जाम में, इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आप बुक्स को और आपकी जो सब बुक्स के तीनों चैप्टर और आपका उसका क्या नाम है वर्क बुक का फर्स्ट चैप्टर अच्छे से रीड करिए, अच्छे से लर्न करिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप पूछ सकते हैं, और आप अच्छी हैंडराइटिंग में उसको सबमिट करिएगा वर्क। आप हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने की सभी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो ये आपका रिवीजन यहीं फिनिश करता हूँ मैं, और आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फोटो आपके स्क्रीनशॉट लेकर आप भेज सकते हैं। ओके, कि सर मुझको ये मीनिंग नहीं आया समझ में, या ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। ओके, थैंक यू।